तो हम क्या निवेदन कर रहे थे? गर्भ में ना आना पड़े ऐसा कर्म करो, पुनर्जन्म ना लेना पड़े ऐसा कर्म करो। यही सब शास्त्र कहते हैं, यही सब वक्तागण कहते हैं, यही सब संतों ने अपने प्रवचनों में कहा। मानव का कल्याण क्या है कि वह एक बार आया और ऐसा जीवन जी के गया कि पुनः उसकी आवश्यकता नहीं हुई आने। लेकिन उसी गर्भ में, जिस गर्भ में आने के लिए सभी शास्त्र मना करते हैं, उस गर्भ में ठाकुर जी ऐसे पहुंच गए और अपनी चक्रा नाम की गदा को ठाकुर जी ने इतनी द्रुत गति से घुमाया और गर्भ के बालक की रक्षा की। परीक्षित में ऐसा क्या विशेष है जिसके लिए ठाकुर जी गर्भ में पहुंच गए रक्षा करने? तो हमारे पूज्य दादा गुरु जी बहुत सुंदर बात कहते थे कि ठाकुर जी जानते हैं कि कालांतर में ये परीक्षित मेरी कथा का श्रोता होगा और शुकाचार्य जी जब कथा सुनाएंगे तो इसी परीक्षित के कथा श्रवण से ही ऐसा भगवत भाव, भक्ति भाव शुकाचार्य जी के मुख से प्रकट होगा कि भागवत की कथा जन जन घर घर तक पहुंच जाएगी। और कुछ परीक्षित ने विशेष नहीं किया ऐसा, भविष्य में मेरी कथा का श्रोता होगा। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कहीं ना कहीं इस बात से प्रमाणित होता है कि जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत की कथा या फिर किसी भी सत्संग वार्ता से प्रेम करता है उसकी गर्भ काल में ठाकुर जी ने रक्षा की है, इसीलिए वो कथा का श्रोता बना है। आप, मैं और यहां बैठे हम सब लोग, हम लोगों को ठाकुर जी इतने प्रिय क्यों लगते हैं? अब देखो, मैं कोई कथा सुनाऊं, अभी लीला तो हमने सुनाई ही नहीं, दो चार ही कहीं होंगी, कोई लीला कहने लग जाते ना, फिर आप श्रोताओं को देखो, ऐसे नेत्रों से अश्रुपात होने लगता है, हृदय में इतनी वेदना आने लगती है, इतने भाव में चले जाते हैं। आप किसी को बिना जाने, बिना देखे, बिना स्पर्श करे उसके विरह में रो नहीं सकते, लेकिन कथा सुनते सुनते ये विरह प्रकट होता है। इसका अभिप्राय क्या है? कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। हमारा संबंध तो है ठाकुर जी से, और वो संबंध कहीं ना कहीं मुझे इसी रूप में लगता है कि हमने गर्भ में, क्योंकि हम कथा में बैठे हैं तो निश्चित है कि हमने अपनी मातृ गर्भ में शायद ठाकुर जी का दर्शन किया होगा। हमें पता है कि उनके नेत्र कैसे हैं, उनका रूप कैसा है, उनकी मुस्कान कैसी है, उनका हम भूल चुके हैं। इसलिए जब कथा में कोई वक्ता सुनाता है और उस भाव को जब हम श्रवण करते हैं तो नेत्रबंद हो जाता है, अश्रुपात होने लग जाते हैं। इसका मतलब क्या है? हम नहीं जानते पर हमारी आत्मा जानती है उनको, उसने दर्शन किया है उनका। जो व्यक्ति कथा में नहीं आता उसको कभी आप सत्संग वार्ता सुनाओ, उसके चित्त पे प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उसने अनुभव ही नहीं किया होगा। कथा सुनते सुनते भी अनुभव उसी के चित्त में होता है भगवद लीला का, जिसने कभी अनुभव तो किया है, पहले कभी देखा होगा ठाकुर जी को।